नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खापा में कैंप नंबर 2 के पीछे बने एथेनॉल प्लांट से रासायनिक पदार्थों से निकलने वाले दूषित अवशेषों को खा लेने से शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे 14 बकरियां काल कवलित हो गई और एक बैल गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसका इलाज पशु चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत खापा में विशाख बायोफ्यूल कंपनी द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, जिसमें एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। एथेनॉल के उत्पादन में जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उसके अवशेषों को कंपनी द्वारा कंपनी परिसर के पिछले हिस्से में स्थित शासकीय भूमि चारागाह में फेंक दिया जाता है। वहीं एथेनॉल उत्पादन के दौरान निकलने वाला जहरीला पानी भी कई बार कंपनी द्वारा पिछले हिस्से में बहाया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की भूमि बंजर होती जा रही है। कंपनी द्वारा शासकीय भूमि पर फेंके जाने वाले जहरीले अवशेषों को खाकर लगभग 6 माह पूर्व वन्य प्राणी हिरण की भी मौत हो गई थी। उसके बाद कुछ समय तक कंपनी ने अवशेषों को चारागाह में फेंकना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद से फिर उनके द्वारा जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को चारागाह के मैदान में फेंकना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि शुक्रवार को ग्राम खापा निवासी रेखचंद सेंद्रे की 14 बकरियां मौत के मुंह में समा गई और एक बैल गंभीर रूप से बीमार हो गया है। पशु मालिक सुरेंद्र सेंद्रे के अनुसार उसके पिताजी रेखचंद सेंद्रे प्रतिदिन की तरह बकरियों व पशुओं को चारागाह मैदान में चराने के लिए लेकर आए थे। पशुओं ने पहले तालाब में पानी पिया और फिर चारागाह मैदान की ओर आई और कचरे में पड़ी हुई सामग्री को खाने लगी और देखते ही देखते लगभग 14 बकरियां जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, जिस पर पशु चिकित्सक सुरेंद्र मरसकोले को बुलाया गया, लेकिन 14 बकरियों को बचाया नहीं जा सका। सुरेंद्र सेंद्रे ने आशंका व्यक्त की है कि एथेनॉल प्लांट के कर्मचारियों द्वारा फेंके गए यूरिया व अन्य जहरीले पदार्थों को खाने के कारण ही आधे घंटे के अंदर उनकी 14 बकरियां मर गई और एक बैल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है, जिसका इलाज पशु चिकित्सक सुरेंद्र मरसकोले द्वारा किया जा रहा है। जानकारी अनुसार बकरियों की मौत होने व बैल के बीमार होने के खबर लगते ही कंपनी के कर्मचारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर फिके हुए रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लग सके। चर्चा है कि इस मामले को दबाने के लिए प्लांट के प्रबंधकों द्वारा ग्रामीण रेखलाल सेंद्रे को मुआवजे के रूप में लगभग 2,50,000 रुपए की राशि देने की सहमति बनी है, जिसके बाद बकरी के मालिक ने इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में नहीं की है और न ही मृत बकरियों का कोई पोस्टमार्टम करवाया गया है, जो एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। लेकिन इस घटना के बाद से ग्रामीण जन बेहद चिंतित हैं और वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की कल्पना से ही भयभीत नजर आ रहे हैं। क्या नाम है काका जी आपका? सुरेंद्र कुमार सेंद्रे। कहाँ के रहने वाले आप? पापा सरपंच। क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पे पापा जी ने लाए थे बकरी चराने, पानी वानी पिए और पत्ती खाने के लिए दौड़ते आए। सामने में यूरिया था मुर्गी दाने में, तो उसको खा ली तो आधा घंटा लगा इतनी बकरी को मरने के लिए। किसने फेंका था यूरिया? ये कर्मचारी ने फेंके होंगे एथेनॉल प्लांट से। अच्छा, कितने दिन से पड़ा हुआ था यहाँ पर ये प्लांट में जो है? ये प्लांट का मालूम नहीं, पर रोज चरने आते थे, यहीं से ऐसे ही आते थे। कल ही फेंके होंगे ऐसा लगता है। काय में मिला था यूरिया? ये मुर्गी दाना में। मुर्गी दाने में? हाँ। ये फेंके थे प्लांट वालों ने? हाँ। कितनी यानी मंडाए थे? हाँ जी। मारने के लिए मंडाए थे? मारने के लिए मंडाए, क्योंकि बोरी में था। बोरी में था? बोरी के ऊपर ही था। कितनी बकरी थी आप लोगों की? हमारी पूरी 14 बकरियाँ। 14 मर गई? हाँ। और किस किस की मरी है? और किसी की नहीं, और एक बैल है। एक बैल अभी उसके डॉक्टर ने बोले हैं, अभी बोले और शाम में और दवा करना पड़ेगा, तो फिर भी कोई भरोसा नहीं है, फिर भी ले गए हैं आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के भी।